देखिए आज स्टार्ट करते हैं मोशन से, और मोशन से का जो है दूसरा वीडियो। आज हम लोग समझते हैं कि गति के इक्वेशंस को कैसे हम लोग जो है शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। गति के न्यूमेरिकल जो भी मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं उनको शॉर्ट लगाया जा सकता है, और शॉर्टकट तभी इंटरेस्ट आता है। आपको पहले बता दें, जब तक आप बेसिक चीजें पूरी कवर करें। जब बेसिक पूरा कवर हो जाता है ना, जब हार्ड वर्क हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बन जाता है। बार बार हार्ड वर्क करेंगे ना, क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्टकट बन के निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करनी है। जब हार्ड वर्क हो जाता है तब स्मार्ट वर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज हम लोग समझते हैं गति का जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो होता है v = u minus u plus at। सॉरी, v = u plus at, जहाँ पे v क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। बात क्लियर है? ठीक, कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है इसमें होता क्या है, जब आपको इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको इनिशियल वेलोसिटी देगा, प्रारंभिक वेग देगा, u आपका यहाँ प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग देगा, v देगा। ये सब बेसिक बातें आपको पता होगी। a जो है एक्सेलरेशन देगा और t टाइम देगा। अगर इनमें से तीन कोई डेटा दे देगा और चौथी पूछेगा तब जाकर के हम लोग गति का फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है v = u plus at। आज इससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करा जाएगा, ध्यान से समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल नंबर 1 सवाल आपको दे दिया, आप क्वेश्चन को सुन करके लिख करके खुद से उसको ट्राई करेंगे कि यदि कोई वाहन है जो कि 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, किस वेग से, 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, 16 सेकेंड बाद उसके अंतिम वेग की गणना कीजिए, और जिसका मान लीजिए त्वरण दे दे आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्राई करें। तो उसमें दिया क्या है, u की वैल्यू दिया है, ठीक है, टाइम दिया है। सवाल लगाने का सबसे छोटा सा रूल्स होता है कि जितना भी डेटा हमको दिया हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। हमको जो है स्टार्टिंग में वेलोसिटी दिया था तो u से डिनोट किया, टाइम दिया था t से डिनोट किया, और जो v चाहिए था और a दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई रिलेशन सोचते हैं। ये लिखने के बाद हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इससे मैच करता है। तो हमें समझ आया कि कोई ऐसा रिलेशन बताएं जिसमें ये चारों डेटा मैच कर जाए। तो हमें याद आएगा अगर v = u plus at होता है, v = u plus at। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, u की जगह पे 25, प्लस का साइन है तो प्लस, a के जगह पे 3 और t के जगह पे 16 रख करके मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 25 और 16 3 48 और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना 73, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। तरीका समझ आया? डेटा में पहले डेटा लिखने, हमें समझ आ जाएगा कि डेटा जो दिया है तो हम ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइम मान लीजिए अगर कह दे कि किसी वस्तु का जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी वो 50 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 सेकेंड बाद उसके अंतिम वेग की गणना कीजिए, जबकि उसका जो एक्सीलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 सेकेंड में उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यदि उसका एक्सीलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब इसके बाद आप डेटा देखें कि आपके पास डेटा में है क्या क्या और आपको क्या फाइंड करने हैं। ट्राई कर सकते हैं खुद से, क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन ट्राई कर लें, और जब ट्राई कर लेते हैं तब जाकर के आप इसके सॉल्यूशन को देखें। हो सकता है आपका आंसर कुछ अलग आ जाए, तो बढ़िया से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बीच एक रिलेशन आपको सोचने है कि ऐसा फार्मूला जिसमें ये चारों आ जाए। हमें याद अगर रहेगा कि v = u plus at होता है तो कर सकते हैं आराम से। तो v = u की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 रख दिया, प्लस a के जगह पे दिया है आपका 8 और इनटू टाइम दिया आपको 15 सेकेंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 प्लस ये हो जाएगा 120, ऐड करेंगे तो ये 170 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो 15 8 जा 120, 120 50 ऐड करेंगे तो 170 आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का IQ बढ़ते जाएगा, और IQ बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बनना शुरू हो जाते हैं। तो बार बार क्वेश्चन करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए जरा अब थोड़ा सा ना वैल्यू को कचरा करते हैं। U का मान लीजिए 1.2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है वो 13 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और एक्सीलरेशन जो है इसका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ट्राई करें। डेटा थोड़ा सा चेंज है, तो डेटा जब भी चेंज हो जाता है तो घबराने वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डीप हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो करना शुरू करते हैं। पहले तो रिलेशन सोचते हैं, ऐसा रिलेशन जिसमें U हो, V हो और साथ साथ A हो, तो वो होता है V = U प्लस का AT। वैल्यू पुट करेंगे, V = U के जगह पे आपका 1.2 प्लस का A की वैल्यू 0.2 इंटू T के जगह पे 13, और जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 प्लस का 32 26 तो 2.6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे 8, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, आसान आसान सवाल है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको खुद से ट्राई कर लेंगे। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसके बाद जो आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और आपको टाइम दिया है 45 सेकेंड। ये खुद से करना है, डू योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। हमको U दे रखा है 20, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा। 180 प्लस 20 210, ठीक है, 200, ठीक है, 200 200 आएगा, 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 200 मीटर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं, कभी कभार क्वेश्चन क्या करता है कि बोलता है कि डेटा फार्मूले ये रहते हैं, बस निकालना भी ना निकालने के लिए कुछ और निकालना होता है। आज ये हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जरा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका IQ बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। बाई द वे मान लीजिए कि किसी वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है और इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, और इतना होने के लिए उसने जो टाइम लिया था वो 5 सेकेंड का लिया था, और इसका एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपको जो इसका इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। आपको अंतिम वेग दे रखा है, टाइम दे रखा है, त्वरण दे रखा है, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। तो इस केस में आपको जो है फाइंड करना है U। तो ऐसा नहीं कि फार्मूले चेंज हो जाएंगे, फार्मूले वही रखेंगे। ऐसा रिलेशन जिसमें ये चारों मिल जाए तो हमको याद आए V = U प्लस AT। जिसकी जिसकी डेटा हमको पता है हम वो सेम टू सेम रख देंगे। 20 तो यहाँ पे पुट करें 20 इक्वल टू U हमको फाइंड करना है, U छोड़ दें। A की जगह पे कितना है 2 टाइम्स T की जगह पे कितना है 5, तो जो ये हो जाएगा U = 5 2 10, और ये हो जाएगा 20 को में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, U सब्ट्रैक्ट किया U = 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी कभी कभार डेटा को इधर उधर करके दे देता है लेकिन फार्मूले वही रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें जरा। मान लीजिए किसी वस्तु का जो है एक्सीलरेशन है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो चुका है वो हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, और इतना होने में उसको जो टाइम लगा है वो मान लीजिए कुछ 19 सेकेंड के आसपास लगे। तो बताइए कि उसका इनिशियल स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेटा जो दिया है, वीडियो को रोक कर खुद से ट्राई करें। ट्राई करने के बाद तब सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। हम ऐड करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो A = V - U/T ही लगेगा, या V = U + AT लगेगा। V = U + AT वैल्यू लगेगी। V के जगह पे जो वैल्यू दिया है 80 रखेंगे, U के जगह पे आप रखेंगे U तो फाइंड करना है, प्लस A की वैल्यू दिया है 6 × T के जगह दिया है 19, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 80
प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 16 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 19 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114। इस वाले को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा u इज इक्वल टू 80 माइनस का 114, सब्ट्रैक्ट करेंगे u इज इक्वल टू, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का 34 मीटर पर सेकेंड। इसका मीन्स ये निकल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट थी ना, ऑब्जेक्ट वो 19 सेकेंड नहीं ली होगी इतना जाने में, वो उससे पहले ही हो गई होगी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और 19 सेकेंड उसको टाइम मिल जाए, तो आप सोचिए 19 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 छका 114, तो 114 मीटर पर सेकेंड तो उसका वेग हो जाएगा प्रारंभिक को छोड़ करके। जो स्टार्ट में वेलोसिटी थी उसको छोड़ करके अगर हर सेकंड में 6-6 का जो इंक्रीजिंग हो, हर सेकंड में 6-6 इंक्रीज करे वेलोसिटी, तो आप सोचें कि 19 सेकंड में तो ऑटोमेटिकली ये 114 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 80 हुआ है, तो 80 का मतलब ये हुआ कि इसलिए जो है इसका मतलब जो आपका प्रारंभिक वेग था वो रेड में आ गया। रेड में जब भी आए तो आप समझ जाए कि रेड में आने का मतलब ये होगा कि उसने टाइम ज़्यादा ले रखा है। जो ये मतलब वो जो ऑब्जेक्ट रही होगी, ऑब्जेक्ट वो इस त्वरण के साथ इतने टाइम तक नहीं ली होगी, इतना जाने वो कम सेकंड ली होगी। मतलब ये 19 सेकंड का समय ना लेकर के कितना ली होगी, 10 या 12 सेकंड के आसपास ली होगी इतना वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। पर हम जो 19 सेकंड में निकाले और बोल रही है कि 80 हो रहा है, तो यू की वैल्यू आ जाएगी -34 मीटर पर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अगर बाई द वे मान लीजिए कुछ और डेटा पूछ दे, कहते किसी ऑब्जेक्ट का त्वरण जो है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकेंड था और उसको फाइनल वेलोसिटी को जो है मान लीजिए 90 मीटर पर सेकेंड करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। सवाल वही है, तरीके थोड़े से चेंज हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ये फार्मूला सोचते हैं कि जो इनके बीच मिले। तो हमें मिला v = u + 80, डेटा रख दीजिए। v की जगह पे कितना दिया 90, तो 90 रख दीजिए = u की जगह पे कितना है, तो पता चला हमें u की जगह पर 2 मीटर पर सेकेंड है, प्लस का a की जगह पे कितना है 12 है और t हमको फाइंड करनी है, t पुट कर दिया। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 88 = ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो 88 हो गया और ये हो गया 12t। तो टाइम = ये मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा तो टाइम = 88/12। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t = 7.3 और 5 सेकेंड, 7.25। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड के रूप में। ये 5 भी है, 5 ये ना सोचे कि डबल सेकेंड, ये 5 है तो 7.25 सेकेंड, तो ये आंसर आएगा। तो मतलब हमको डेटा में अगर दिया होगा तो ठीक है, या फिर डेटा को इधर उधर चेंज करेगा तो हम लोग आराम से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, खुद से ट्राई करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 55 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसके दरमियान उसने टाइम जो है ना वो केवल 12 सेकेंड का लिया है। आपको बताना है तब इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा लिख लेने हैं और डेटा लिख लेने के बाद आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। आपके आंसर आएंगे 50/2, 6/2 और 25/6, 4 पॉइंट करके आएगा 4.16666 ऐसे करके आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल आराम से आप बना सकते हैं।